मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 12th क्लास काव्यखंड से महादेवी वर्मा का गीत भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तात्पर्य है, महादेवी वर्मा कहती हैं कि साधना पथ है। इस साधना पथ पर जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो यह मार्ग अपरिचित है, चिरपरिचित नहीं है। इसको हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हर साधक भगवत प्राप्ति अपने अलग अलग साधना मार्ग से करता है। सभी का मार्ग अलग होता है, एक जैसा मार्ग नहीं होता कि किसी साधक ने बता दिया कि इस रास्ते पर जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो पंथ ये कैसा होता है? अपरिचित होता है, अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, और इस पर चलने वाला प्राणी भी अकेला ही जाता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये जो मार्ग है, आध्यात्म मार्ग, ये साधना मार्ग अपरिचित है, और इस पर चलने वाला प्राणी भी अकेला है। तो इस मार्ग पर अकेला ही जाएगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उन परिस्थितियों से उस व्यक्ति को स्वयं ही निपटना होगा। घेर ले छाया अमावन। भले ही अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे मार्ग में आए, इस साधना पथ पर जैसे ही हम चलना प्रारंभ करते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार की विपत्तियां, भले ही अमावस्या बनकर, घोर अंधकार बनकर। अमावस्या की रात्रि कैसी होती है? घोर अंधकारमयी, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो हमारे जीवन में इस साधना पथ पर जैसे ही हम चलते हैं, वैसे ही भले ही अनेक प्रकार की बाधाएं बिल्कुल घोर अंधकारमयी रात्रि से जैसी अमावस्या बनकर आ जाए, घोर अंधकार छा जाए, भले ही हमें कुछ भी ना दिखाई दे उस मार्ग में, फिर भी हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिराकर। भले ही ये मेघ बरसे, आंखों में जो लगा हुआ काजल है, एक कज्जल नेत्रों से भले ही विपत्ति कितनी आए, विपत्तियों में पड़ने पर कितने ही अश्रु बहते रहें, कितने ही रिमझिम मेघों की तरह ये अश्रु, ये नेत्र हमारे अश्रु प्रवाहित करते रहें, फिर भी हमें अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे पलक रूखे। वे नेत्र, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो नेत्र तो कोई और ही होंगे जिनके नेत्र सूख जाते हैं। तिल बुझे पलक रूखे, जिनके तिल बुझ जाते हैं। पलक रूखे, जिनके पलक रूखे हो जाते हैं। इस मार्ग पर चलने पर अनेक विपत्ति, अनेक बाधाएं आती हैं, तो इससे डर कर, इससे भयभीत होकर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। वो नेत्र तो कोई और ही होंगे जो सूखे हुए होंगे, जिनकी तिल बुझ गए होंगे, जिनके पलक रूखे हो जाते हैं। आध चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। मेरी तो ये जो नेत्र हैं, इनमें जो आर्ध चितवन, ये चितवन कैसी है? आर्ध है, गीली है, अश्रुओं से परिपूर्ण है। शत विद्युतों में दीप खेला, इनमें एक चमक है, एक दीप जला हुआ है। क्या? उस प्रेम का, प्रभु प्राप्ति के प्रेम का, उस आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर जो हमने दृढ़ संकल्प लिया है, उसको प्राप्त करने का जो आंखों में एक चमक है, वह ऐसे है जैसे शत विद्युत, जैसे सैकड़ों बिजली चमकती हैं। इस प्रकार से ये जो चितवन है, जो नेत्र हैं, वो कैसे हैं? अश्रुओं से परिपूर्ण होते हुए भी ये चमक रहे हैं। इनमें एक
चमक है, एक कांति है। अन्य होंगे चरणहारे, वे चरण कोई और ही होंगे जो संकल्प तो करते हैं, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, जो संकल्प करके उस मार्ग पे आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन कष्टों को देखकर, विपत्तियों को देखकर, बाधाओं को देखकर वो अपने मार्ग से विचलित होकर पीछे लौट आते हैं। तो क्या कहती है महादेव वर्मा, वो चरण कोई और ही होंगे जो विपत्तियों को देखकर, जो कष्टों को देखकर पहले संकल्प करके और आगे बढ़कर फिर पीछे लौट लेते हैं, लेकिन मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। मैंने जो संकल्प किया है मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगी, मैं अपने साधना पथ पर आगे बढ़ती ही रहूंगी। दुख व्रति निर्माण उन्मत्त, यह अमरता नापते व्रत, क्योंकि मैंने तो एक व्रत धारण किया है, किसका? दुख का। दुख व्रति निर्माण उन्मत्त, मैंने तो कितने भी कष्ट आए, कितनी भी पीड़ा हो, मैंने तो उसका व्रत धारण कर लिया है, और मैं उन्मत्त होकर, मस्त होकर यह अमरता नापते पर, ये जो मेरे चरण हैं, जो साधना मार्ग पथ पर आगे बढ़ चले हैं, ये उस अमरता की ओर बढ़ गए हैं, तो ये कदम मेरे अब पीछे लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो आगे की ओर बढ़ चले हैं। अमरता को नापते हुए पद मेरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बांध देंगे अंक संसति में तिमिर में शरण बेला, और मैंने जो संकल्प लिया है कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़कर प्रभु प्राप्ति करके ही रहूंगी, उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी। बांध देंगे अंक संस्कृति, संस्कृति माने संसार की गोद में बांध देंगे, क्या? तिमिर में शरण बेला, जो अंधकार है, अंधकार क्या है? ये मोह माया का जो अंधकार है, अज्ञानता का जो अंधकार है, उस अज्ञानता के, उस मोह बंधन के अंधकार में स्वर्णिम बेला, एक सुनहरा सवेरा उसकी गोद में रख देंगे। संसार की गोद में उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करके एक स्वर्णिम, एक सुनहरी, एक ज्ञानमयी यह सुनहरी बेला को उसकी गोदी में रख देंगे, अर्थात ज्ञान का प्रकाश। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे सर, धूल में खोई निशानी। वह कहानी कोई और ही होंगी जो, जिनके स्वर मिट जाते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं, जो आगे तो बढ़ते हैं, जिनकी कहानी आगे तो बढ़ती हैं, लेकिन विपत्तियों को, बाधाओं को, कष्टों को देखकर वह, उनके स्वर मिट जाते हैं। धूल में खोई निशानी, जिनके चिन्ह, जिनके पद चिन्ह आगे ना बढ़कर वहीं धूल में मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या कहते हैं महादेव वर्मा कि वे कहानी कोई और ही होंगी जो समाप्त हो जाती हैं, जिनके स्वर मिट जाते हैं, जिनके पद चिन्ह धूल में मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं है, मेरी साधना ऐसी नहीं है। मैं इस साधना मार्ग पर आगे, मेरा जो साधना स्वर है वह शून्य में विलीन होने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला है। धूल में खोई निशानी, और ना ही मेरी जो निशानी है वो धूल में मिटने वाली है, समाप्त होने वाली है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित होती है, मैं लगाती चल रही नित, आज मैं नित्य प्रति लगाती जा रही हूँ उस परमात्मा के प्रेम में, प्रेम अश्रु की जो धारा बह रही है, मोतियों की हाटों, मैं मोतियों का बाजार लगाती हुई जा रही हूँ। ये प्रेम अश्रु रूपी जो मोती हैं, उनसे इतनी मोती का बाजार लग रहा है, मोती इकट्ठे हो रहे हैं। नित्य प्रति मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम अश्रुओं से
मोतियों का बाजार लगाती हुई जा रही हूँ, चिंगारियों का एक मेला, जिससे कि और चिंगारियों का मेला भी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि साधना मार्ग पर चलकर मुझे जो प्रेममयी आनंदमयी जो प्रेम अश्रु की धारा बह रही है, और आगे बढ़ने के लिए ये दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है। तो और जो साधक इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए उनके हृदय में एक चिंगारी के समान, उनके हृदय में भी एक चिंगारी लगाती ही मैं जा रही, चिंगारियों का मेला लगाती जा रही। न जाने कितने लोग और हैं जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं और वे नहीं चल पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा रूपी चिंगारी है। हास का मधुदूत भेजो कि भले ही तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर प्रसन्न होकर बसंत ऋतु जैसा सुंदर वातावरण फैला दो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। रोष की भ्रुभंगिमा पतझार को चाहे से, भले ही तुम मुझ पर क्रोधित होकर अपनी भ्रकुटी को तिरछा करके, भ्रकुटी को टेढ़ी करके, मुझ पर क्रोध करके भले ही तुम मेरे जीवन में पतझड़ ला दो, कोई कितने भी कष्ट ला दो, लेकिन मुझे ना तो मैं उससे प्रभावित होने वाली हूँ और ना ही मैं पतझड़ से प्रभावित होने वाली हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का मेरे हृदय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ले मिलेगा और अचंचल, मेरा जो हृदय है वो स्थिर मिलेगा, उसमें चंचलता नहीं होगी, वो स्थायी होगा। वो जिस मार्ग पर चल दिया उसके लिए वो दृढ़ है, दृढ़ संकल्प है, अपने मार्ग से पीछे हटने वाला नहीं है। तो मेरा हृदय कैसा है? अचंचल है, स्थिर है, उसमें चंचलता नहीं है, अब पीछे हटने वाला नहीं है। वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी। यह वेदना का जो जल है, जो हृदय में प्रेम की पीड़ा है, जो विरह वेदना है। स्वप्न सदल, जो कल्पनाओं के अनेक पुष्प हैं, जो मेरे हृदय में प्रेम पुष्प खिले हुए हैं। जान लो वह मिलन एकाकी, आप समझ लीजिए कि आपके समक्ष, आपके पास रहते हुए जो वो मिलन जो होता है, जो संयोग स्थिति होती है, वो एकाकी, वो एक कर देती है। उसमें स्वयं हमारी अपनी जो स्वतंत्रता है वह, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन विरह में है दुकेला, लेकिन विरह की स्थिति में दुकेलापन जो लगता है, स्वयं अपना अस्तित्व अलग हो जाता है। तो यही है कि विरह में है दुकेला, विरह में मैं कैसी हूँ? दुकेली हूँ, यानी मेरा अपना एक अलग अस्तित्व है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। भले ही ये साधना मार्ग अपरिचित है, यह सबके लिए समान नहीं है, और प्राण रहने दो अकेला। भले इस पर चलने वाला जो प्राण है, जो व्यक्ति है, वो अकेला है। भले ही ये कैसा भी मार्ग है, कितना भी कठिन मार्ग है, फिर भी मुझे इस मार्ग पर आगे चलते जाना है। मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये है इनका, महादेव वर्मा जी का दूसरा भाग, जो अब समाप्त हो गया है। इससे आगे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, इतना आप ध्यान से पढ़ेंगे।